बहुत से पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जिनका वेरिकोसिल का ट्रीटमेंट हुआ है, जिनका एम्बोलाइजेशन हुआ है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उनकी रिकवरी कैसी रही है, कितने पेशेंट्स दोबारा बैक टू नॉर्मल लाइफ एंटर कर पाए हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही ब्रेव और साहसी युवा से मिलवाने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ एम्बोलाइजेशन के बाद मेडिकल क्रैक किया बल्कि उसकी नेक्स्ट मंथ से ज्वाइनिंग भी है। आज आप उनकी जुबानी जानेंगे कंप्लीट A to Z वेरिकोसिल से डिटेक्शन से लेके ट्रीटमेंट तक का सफर। कुछ दिन पहले जब ये हमारे पास आए थे अपने पिताजी के साथ, उस समय CAPF मेडिकल चेकअप में इनका वेरिकोसिल डिटेक्ट हुआ था। बायलेटरल मतलब दोनों तरफ। रिपोर्ट देखकर ये दोनों काफ़ी परेशान थे क्योंकि सिलेक्शन का सपना दांव पर लगा हुआ था और नेचुरली इनके मन में सबसे पहला सवाल यही था कि अब आगे क्या होगा। हमारे वेरिकोसिल था 3rd ग्रेड का। हमने CAPF में मेडिकल कराया था तो वहाँ मुझको पॉइंट मिला। फिर हम समझ नहीं पाए ये क्या है क्योंकि कभी बीमारी किसी के सुनी नहीं थी। तो एक डॉक्टर थे यूरोलॉजिस्ट, उनको दिखाया तो वो बताने लगे कि ये हाइड्रोसिल है। कि हाइड्रोसिल में तो सूजन आ जाती है, काफ़ी पानी भी होता है, इसमें तो नसें हैं। तो फिर हम ऑनलाइन काफ़ी ट्राई किए इधर उधर। फिर एक मेदांता हॉस्पिटल के गौरव चौहान सर का नंबर मिला वहाँ से, फिर वहाँ से कांटेक्ट किया व्हाट्सएप के थ्रू। जब पहली बार मिले तो साफ दिख रहा था कि टेंशन बहुत ज़्यादा थी, मेनली इसलिए क्योंकि बाहर से इन्होंने अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें सुनी हुई थी। किसी ने सर्जरी बोला हुआ था, किसी ने वेटिंग बोली हुई थी। तो सबसे पहले हमने इनको पूरी कंडीशन स्टेप बाय स्टेप समझाई कि वेरिकोसिल है क्या, क्यों होता है और कब इसका इलाज ज़रूरी हो जाता है। तो उन्होंने बुलाया, फिर उनको दिखाया तो उन्होंने बताया बिना सिंपल तरीके से बिना कट चीरा के और आपका ऑपरेशन हो जाएगा, मतलब बहुत कम पैसों में। तो यहाँ फिर हमने ऑपरेशन कराया, बहुत कम खर्चों में मेरा ऑपरेशन हो गया और एकदम मैं फिट हूँ और मैं मेडिकल भी पास हो चुका हूँ उसका CAPF का। अब अगले मंथ मेरी ज्वाइनिंग है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को। अल्ट्रासाउंड में इनका बायलेटरल वेरिकोसिल निकला, यानी दोनों तरफ वेन्स डायलेटेड थी। क्लिनिकल फाइंडिंग और अल्ट्रासाउंड कोरिलेशन के बाद हमने डिस्कस किया कि इनका बेस्ट ऑप्शन एम्बोलाइजेशन रहेगा, जिसमें ना चीरा लगता है ना टाका। ये मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है, स्कारलेस है, बिना किसी चीरे टाके के पूरा ऑपरेशन हो जाता है और जल्दी रिकवरी भी देता है, खासकर ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनको फिटनेस क्लियरेंस जल्दी चाहिए होती है। ब्लड हुआ था, CBC हुई थी और सीमेन टेस्ट हुआ था। सर पहली बात तो ये सर ने जब हमारे साथ में पापा भी आए थे तो उनको जब बताया सर ने कि ये सीमेन भी आपका ख़राब हो रहा है, काउंट कम पड़ रहा है, तो इससे ज़्यादा वो मेडिकल से ज़्यादा इसमें हमको डर लगा कि ये कहीं सीमेन ना ख़राब जाए। तो फिर सर से कंसल्ट करके पापा फिर तुरंत एक्टिव हुए कि थोड़ा डर भी गए पापा की एकदम से कि ये कौन सी परेशानी है कि मतलब इसमें किसी को पता भी नहीं, किसको बताएं कि ये बीमारी, वो जिसको बताते वो हाइड्रोसिल ही समझता था। तो फिर सर ने समझाया बैठाल के नीचे से कि ऐसे ऐसे होगा और बिल्कुल फिट हो जाओगे, तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि एडमिशन लॉन्ग नहीं था, डे केयर था। डे केयर में हमने इनको एडमिट किया, प्रोसीजर प्लान हुआ, मतलब सुबह एडमिशन, दोपहर को प्रोसीजर और शाम को छुट्टी। शाम तक ये डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके थे। यहाँ तो हम आए, पहले आपसे कंसल्ट किया तो यहाँ मात्र आधा घंटे में आप मतलब ऑपरेशन कर दिया, फिर तुरंत ही छुट्टी हो गई मतलब, और तुरंत हम आराम से घर पहुँच गए थे। चल के गए थे, यहाँ बस बाहर तक व्हील चेयर से निकाल दिया गया था और फिर घर तो चल के ही गए थे। रिकवरी 10 दिन में बिल्कुल आराम मिल गया था। नसें भी 70% तक गायब हो गई थी, 30% जो बची हुई थी वो इस समय हमको 2 महीने हो गया है। 2 महीने में बिल्कुल आराम है और मैं इस समय फिजिकल फिट हूँ और रनिंग भी करता हूँ, वेट भी उठाता हूँ, कोई समस्या नहीं है। प्रोसीजर टेक्निकली बहुत स्मूथ था। हमने एक छोटी सी एंट्री से कैथेटर डालकर अफेक्टेड वेन तक पहुंच गए और कंट्रोल तरीके से एब्नॉर्मल रिफ्लेक्सिंग वेन्स को एम्बोलाइज किया ताकि रिवर्स ब्लड फ्लो बंद हो जाए। पूरा प्रोसीजर रियल टाइम इमेज गाइडेंस में किया गया, जिससे एक्यूरेसी और सेफ्टी दोनों मैक्सिमम थी। और पूरे प्रोसीजर में हम पेशेंट से बात भी कर रहे थे ताकि पेशेंट्स कंफर्टेबल रहें। और किसी प्रकार का कट ना तो चीरा है, ये बहुत मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कराया था सर ने, तो बिल्कुल एकदम फिट हैं।
पूरा हम ऑपरेशन देख रहे थे अपने आंखों से, और उसने ना तो बेहोश किया था और ना तो कोई दर्द महसूस हो, बिल्कुल भी दर्द नहीं। हमें पता भी नहीं चला कि कितने टाइम ऑपरेशन हो गया है, और हम खुद देख रहे थे कि कैसे कर रहे थे सर। वो तार भी डाला था एक अंदर, वो पूरा हमने देखा। कोई प्रकार का ना तो दर्द हुआ और ना तो किसी प्रकार का कट, ना तो चीरा। बहुत एकदम रिलीफ हुआ आराम से। पोस्ट प्रोसीजर भी इनकी बहुत कंफर्टेबल रिकवरी रही। कोई सिग्निफिकेंट पेन नहीं, कोई सर्जिकल वुंड नहीं, और यही मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बॉडी पे कोई चीरा टाँका नहीं लगाया जाता, बॉडी पे कोई भी निशान नहीं बचता है, इसीलिए रिकवरी भी बहुत तेज होती है। सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट हमारे लिए तब आया जब ये दोबारा मेडिकल इवैल्यूएशन के लिए गए। रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई, पहली बार में ही इनका मेडिकल क्लियर हो गया, और सबसे खुशी की बात यह है कि इनका सिलेक्शन हो चुका है और नेक्स्ट मंथ से इनकी ज्वाइनिंग भी है। तो वहाँ बताया हमने ऑपरेशन कराया है, तो वो सब जान भी नहीं पाए थे, लेकिन हमने अपनी ओर से बता दिया कि हमने ऑपरेशन कराया है। तो फिर पूछा कि आप फिट हो इस समय, तो हमने बताया सर का ये देख वो मेडिकल फिट सर्टिफिकेट है और एकदम फिट इसमें लिखा हुआ है और एकदम फिट है इसमें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने पास कर दिया था, कोई समस्या नहीं हुई है। नहीं, कोई ऑपरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, और इसमें तो बता रहे बहुत हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं, तब भी कोई समस्या नहीं हुई। आप एक बार यूट्यूब पे सर्च कीजिए गौरव सर, वो खुद आपकी पूरी डिटेल एक वीडियो बनाए हैं, पूरी डिटेल से समझाएं। उनका एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए। अगर जो आपको तब भी डाउट है तो एक बार यहाँ आके सर से आमने सामने मिल के, और जब आपको तब भी संतुष्टि नहीं होती है तो सर फिर इसका कोई इलाज नहीं है। सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट सिलेक्शन और सही टाइमिंग, ये तीनों मिलकर पेशेंट का फ्यूचर पूरी तरह बदल सकते हैं। इसीलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ताकि लोग डर की वजह से ट्रीटमेंट डिले ना करें और सही समय पर एक्सपर्ट से मिले। अगर आपको ये वीडियो और हमारे पेशेंट की कहानी प्रेरणादायक लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उस दोस्त के साथ जिसे इस वीडियो और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर गौरव, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल, लखनऊ से।